हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीमेंशन अभिक्रिया, उसकी ट्रिक, मैकेनिज्म और कुछ एग्जाम्पल। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखें। सबसे पहले हम क्लीमेंशन रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा अगर संतुष्ट हो रही हो तो वह आपका कीटोन होगा। किंतु अगर एक ग्रुप जो है एल्किल ग्रुप द्वारा, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वह आपका हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड हो रहा होगा, तो यह कार्बोनिल ग्रुप जो होगा बच्चों वह क्या होगा, एल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड होगा। तो यहां पर आपका कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो आप एल्डिहाइड ले लें या फिर कीटोन ले लें, इसकी अभिक्रिया अगर जिंक अमलगम के प्रेजेंट में कंसंट्रेट HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो अभिक्रिया द्वारा हमें क्या मिलता है बच्चों, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्लीमेंशन अभिक्रिया। जैसे अगर मैं यहाँ पर RCH2CHO अगर ले लूँ, CHO अगर यहाँ पर ले लूँ और सेम अभिक्रिया मैं यहाँ पर जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में कराऊं तो यहाँ का ऑक्सीजन उड़ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ पर आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH2 RCH2 CH3। यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, एल्केन प्राप्त हो रहा है। मैं ये जो आपकी रिएक्शन है इसका एक उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण मैं यहाँ पर ले लेता हूँ R के प्लेस पर CH3, ये आपका हो जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3। यहाँ हम ले रहे हैं जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। अभिक्रिया द्वारा मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3। ऑक्सीजन यहाँ पर पानी बना लेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, पानी बना लेगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन की ट्रिक। क्या करेंगे, ट्रिक, पहले ट्रिक देखेंगे बच्चों और ट्रिक देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मैकेनिज्म की तरफ और अंत में हम लोग देखेंगे इसके क्या एग्जाम्पल। तो हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है बच्चों, अपनी अलका आपको याद रखना है कि जो रिएक्शन की जो ट्रिक होगी हमारे लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि अंत में आपको लगभग 50 नेमिंग अभिक्रियाएं आपको याद करनी होती है। आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इसलिए आपको नेमिंग रिएक्शन को ट्रिक से याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिक हमारी हो गई, अपनी अलका जी मरकर व हकलकर हाईकोर्ट गई। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, सभी को याद हो जाएगा। 2 बार आप पढ़ेंगे तो उसको याद कर लेंगे बेटा। तो अपनी अलका जी, तो अपनी से आपको क्या याद रखना है, अपचयन। क्या याद रखना है, अपचयन। यह कैसी अभिक्रिया है बेटा, अपचयन अभिक्रिया है। अलका से आपका एल्डिहाइड भी आ रहा है और क्या रहा है आपका, कीटोन। आपका एल्डिहाइड भी आ रहा है और कीटोन, यानी आप इस नेमिंग रिएक्शन में एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं। हम बात करें अब, आप यहां पर एल्डिहाइड लें या फिर क्या लें, कीटोन। जी से आपका हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा, जिंक। मरकर से मरकरी, तो ये हो जाएगा जिंक मरकरी यानी जिंक अमलगम हो जाएगा बच्चों। हकलकर का हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपका क्या हो जाएगा, हकलकर। और हाइकोर्ट से आपका हो जाएगा क्या बच्चों, हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन बन रहा है आपका यहाँ पर, एल्केन। क्या बन रहा है आपका, एल्केन। तो सबसे पहली बात, ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और हमें क्या दे रहा है, पानी। यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बाद में कितने हाइड्रोजन हो जा रहे हैं आपके, 2 हाइड्रोजन। यानी क्लीमेंशन कैसी अभिक्रिया है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो इस ट्रिक से हमने याद रख लिया अपचयन,
अल्का से आपका एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे क्लीमेंसन, आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपको अल्का का उल्टा क्ली नहीं लगेगा बेटा, लगभग क्ली लगेगा। एकमात्र ऐसी नेमिंग रिएक्शन है जिसमें आपका क्ली आपका आ रहा है, तो अल्का से आपको क्ली भी याद रखना है रिवर्स में। इसके बाद जी से जिंक, मरकर यानी मरकरी जिंक अमलगम, हकलकर का बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका हो रहा है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, आपका एल्केन बन रहा है। यानी क्लीमेंशन अभिक्रिया जो है वह आपकी अपचयन अभिक्रिया, जिससे आप कार्बन ग्रुप से क्या प्राप्त करते हैं बेटा, एल्केन प्राप्त करते हैं। इसी के सिमिलर एक नेमिंग रिएक्शन है जिसे हम लोग वोल्फ किश्नर रिएक्शन कहते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं इस नेमिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म। क्या देखेंगे बेटा, मैकेनिज्म। तो हम इसको एग्जांपल में ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ये CH3 ये आपका हो जाएगा बच्चों CH3, ये आपका हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर हम देख रहे हैं जिंक आपका है, जिंक अमलगम है, तो मरकरी आपका लिक्विड में है। जिंक इसी मरकरी में क्या रहेगा, आपका डिसॉल्व रहेगा। हम जानते हैं कि जो जिंक होता है इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये अब यहाँ पर देखेंगे ये कार्बोकैटायन बन रहा है आपका यहाँ पर, और कार्बोकैटायन पे आपके पास कितने कार्बन होते हैं, आपके पास 6। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ ये जो बॉन्ड था, जब ये शेयरिंग ये साझे से जब बना था तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। जब यहाँ पर विखंडन हो रहा है, विषमांश विखंडन, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा है बच्चों, साथ ही साथ में कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जा रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर ले जा रहा है। इसलिए कार्बन पर कितना आवेश आ गया बच्चों, 1, यानी कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब हम जानते हैं कि जो जिंक होता है, जिंक के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 2। अगली स्टेप में क्या होगा, CH3 ये C, यहाँ पर आपका जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। हम देखेंगे अगर जिंक 1 इलेक्ट्रॉन देता तो इसको अपनी कमी क्या हो जाती, दूर हो जाती, और अपनी कमी दूर हो जाती तो क्या बन जाता, न्यूट्रल। क्या बन जाता, न्यूट्रल। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता और कार्बन आपका मुक्त मूलक जैसा उदासीन स्पीसीज बन जाता। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, ये जिंक अपने दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की जो कमी थी वो तो पूर्ण हो गई, किंतु दूसरे इलेक्ट्रॉन आने से इस कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो गई तो यहां पर भी कौन सा चार्ज हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगली स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि हमने सांद्र HCl लिया हुआ है। हम जानते हैं कि एसिड आपको H+ अवेलेबल कराएगा, एक्सेस में अधिक में अवेलेबल कराएगा। तो अगली स्टेप में 2H+, कितने H+ बच्चों, 2H+, एक H+ अटैक करेगा यहाँ पर, दूसरा H+ अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर H, और यहां पर भी हो जाएगा आपका क्या बच्चों, H हो जाएगा। यहां से एक बॉन्ड हट गया था तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव न्यूट्रल, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव कैसा हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। यहां जो ऑक्सीजन है इसके पास हम जानते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चे, पाए जाते हैं। सबसे पहली बात इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी मैकेनिज्म अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। तो यहां तक आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली स्टेप में हम देखते हैं, चूंकि जो रिएक्शन हो रही है वह अम्लीय माध्यम में हो रही है तो यहाँ पर H+ की अधिकता होगी। इस भाई साहब को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन की। कौन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मामले में अमीर है, कौन अमीर है, ये ऑक्सीजन अमीर है। H+ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऑक्सीजन जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहां पर हाइड्रोजन आ चुका है। अब हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर सीन दिख रहा है बच्चों, वाटर यहां से रिमूव हो सकता है, तो वाटर यहां से रिमूव होगा। पहली बात, ऑक्सीजन वैसे भी कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ऊपर से उस पर कौन सा आवेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज, वो और ज़्यादा ऋण विद्युतीय हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, जिससे इस कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाएगा बच्चों, इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा और कुछ इस प्रकार का सीन हमें दिखाई देगा, CH3 यहाँ पर आपका H तो है किंतु यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आपका वाटर जो है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए वाटर यहाँ बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यहाँ वाटर बाहर निकल रहा है। अगली स्टेप में फिर से इन्वॉल्व होंगे भाई साहब आपके कौन, जिंक, और जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। जिंक अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता तो कुछ ऐसा सीन होता, CH3 ये आपका बन जाएगा न्यूट्रल अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता तो, किंतु बच्चों जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में बिकॉज ये कैसी रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में, तो अगले स्टेप में भाई साहब इन्वॉल्व होंगे आपके H+ और H+ यहाँ अटैक करेंगे और इस प्रकार आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ बाय प्रोडक्ट आपका क्या बना, वाटर बना। तो ये हो जाएगी इस नेमिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म, जिसका बाय प्रोडक्ट आपका क्या है, H2O, और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, एल्केन। कौन सा एल्केन है ये, प्रोपेन। कौन सा एल्केन है बच्चों, प्रोपेन है। यहां पर अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन होती है आपकी कैसी होती है आपकी, इसका जो जब हम आगे भी एग्जांपल देखेंगे तो ये जो होगी आपकी एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है। हम देखते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये यहां ले लिया मैंने, ये आपका कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है। आपने ले लिया जिंक अमलगम, क्या ले लिया, और कॉन्सेंट्रेट HCl ले लिया। कुछ नहीं करना, यहां से ऑक्सीजन उड़ा दो और आप यहां पर क्या कर दो, ये यहां पर 2 हाइड्रोजन, वाटर बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। कौन सी रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन कैसी है बच्चों, रिएक्शन यहाँ पर आपकी रिडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कीटोन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन मैं करवा दे रहा हूँ सेम क्लीमेंसन रिएक्शन। यहाँ CO यानी कीटोन, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, आपको मेन प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगले स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं और CH3 CH2 COOH, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप ले लेता हूँ बच्चों। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, ये देखिए रिएक्शन में हमने एसिड लिया, क्या एसिड के साथ कोई रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये आपका एसिडिक ग्रुप है और आप एक्सेस एसिड के एक्सेस में रिएक्शन करा रहे हैं तो वो इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ से ऑक्सीजन उड़ा दो और क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं बच्चों और फिर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया कार्बोनिल ग्रुप, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर OH ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बच्चों, OH ले लेता हूँ। यहाँ सेम रिएक्शन मैं करवाऊँगा तो मैं यहाँ देखूँगा कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटकर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है आपका, ये OH है जो कि कैसा होगा आपका, बेसिक होगा। यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि कॉन्सेंट्रेट HCl में OH H+ जो है उस पर अटैक करके वाटर तो बाहर निकाल देगा, लेकिन इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन आ जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था ये एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है, यानी अगर कार्बोनिल ग्रुप में कोई बेसिक ग्रुप अवेलेबल हो, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो एक एक्सेस का जो आपका एसिडिक मीडियम होता है यहाँ से बेसिक ग्रुप जैसे OH को क्या कर देता है बच्चों, हटा देता है, और इस प्रकार आपको OH के स्थान पर आपको क्या मिलता है बच्चों, Cl मिलता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, यहां पर एक और रिएक्शन ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं OH, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर
क्लीमेंशन अभिक्रिया कराएंगे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है OH है, बेसिक ग्रुप है, एसिड से रिएक्शन करके वाटर बाहर निकाल देगा। यहाँ ऑक्सीजन उड़ा और कौन जुड़ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ से इसको हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दें आप, क्लोरीन जोड़ दें। तो इस प्रकार आज की जो नेमिंग रिएक्शन थी इसमें हमने नेमिंग रिएक्शन देख लिया। देन उसकी ट्रिक्स हमारी है बेटा, अपनी अलकाजी मरकर व हकलकर हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट का मतलब क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।